हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारा अभी इस समय टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में हमने आपके लिए सूत्रों का ज्ञान कराया कि एनवां पद कैसे निकाला जाता है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। बट यही हमको सीखना है एक केंद्र के अनुसार। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, यदि एक समांतर श्रेणी का एनवां पद, बड़ा समांतर श्रेणी रहे हैं, 1/n है और एनवां पद 1/m हो, तो सिद्ध ये करना है कि एम एनवां पद 1 होगा, प्रथम पद 1 होगा। इस टाइप का जब स्टूडेंट सवाल देखता है तो वो डर जाता है कि सर इसमें तो कहीं एम दिया है, एन दिया है, हम किसको कैसे हल करेंगे। नहीं, आपको अपने नियम के अनुसार ही चलना है। जिस स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी वीडियो को आप देखिए। अब इस सवाल पर आइए, हम आपका फोकस करिए, सवाल क्या कह रहा है और सवाल को कितने आसानी से हल करते हैं देखना। ये क्या कहा, फिर सुनिए। समांतर श्रेणी है, ये तो क्लियर हो गया। ये बात कहा, क्या कहा, एनवां पद कितना है, 1/n है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या कह दिया है, एनवां पद कितना है, 1/m है। एम और एन का ठीक क्या चल रहा है, रेसिप्रोकल, जिसे कहते हैं व्युत्क्रम। तो सिद्ध ये करना है एम एनवां पद कितना होगा, 1/n होगा। ठीक है, सॉरी, एम एनवां पद 1 होगा। और ये भी लिखना है कि प्रथम पद, तो ये तो मतलब सिद्ध करेंगे क्या, ये तो हल करेंगे तो एक प्रथम पद तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। आइएगा, जब कभी किसी सवाल में, किसी भी प्रश्न में, सवाल को या प्रश्न को बात की, अगर प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है तो सबसे पहले फोकस आप इसी बात को करेंगे कि हमको निकालना क्या है। फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रश्न के अंदर हमें यह पहचानने हमें निकालना क्या है, किसकी जरूरत है, तो कभी नहीं रटना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। आइएगा, हम लिखते हैं माना, ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद क्या मानते हैं, वो मानिए आप ए, ओके, तथा सर्वांतर क्या मानते हैं, वही मानेंगे, नहीं डी है। अब था क्या, एक्चुअली किसी प्रश्न में डायरेक्ट दिया होता है कि प्रथम पद ये है, सर्वांतर ये है, तो उसका तीसरा पद निकालो। सारे काम वही हैं एक्सरसाइज 5A में और 5B में। आज आपकी 2 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। प्रथम पद ये क्या कहा हमसे, एम्मा पद, ये एम्मा पद कितना है, 1/n है। अरे भाई कुछ भी कहे, पहले n कहता था, अब n की जगह पे m आ गया। अंतर में जब n था तो क्या लिखे थे आप, a प्लस, देखो a प्लस n था तब n - 1। अब n की जगह पे क्या है, m, तो आप m लिख दीजिए, m - 1 इंटू डी। बस समीकरण नंबर क्या हुई, 1 हो गई। तथा ये काम यहां तक क्या हुआ, फिनिश हो गया। नेक्स्ट, तथा और एक ही बात है, एनवां पद, एनवां पद कितना, 1/m है। ठीक है, एनवां का है तो एनवां का तो आप जानते हैं क्या सूत्र होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण कितनी है, 2। क्लियर, समीकरण 1/2 से, 1/2 से यदि और सरल करना है तो डाल सकते हो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ये भी आप तो घटाने पर क्या है, ये भी a प्लस का है, ये भी a प्लस का है, 1 a से 1 कट जाएगा और ये जाकर d का 1 मान निकलकर आपके पास आ जाएगा समीकरण 1/2 से। ठीक है, आप लिखिए a प्लस m - 1 इंटू डी बराबर 1/n। दूसरी समीकरण लिखिए आप, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 1/m। देखना आपको ये है, ये चिन्ह a का प्लस का है और ये भी वाला है। अगर हम जोड़ते तो 2a हो जाएगा, कुछ नहीं कटा, इनमें कुछ कट नहीं रहा है तो इसको तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अगर इसमें से इसको हम काटेंगे तो क्या लिखोगे आप, घटाने पर। हर चीज का मतलब घटाने पर क्यों कर रहे हैं, घटाने पर लिख दीजिए आप, घटाने पर चिन्ह बदलेगा। अच्छा, यहाँ चिन्ह माइनस का क्यों आया, जब हम घटाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब माइनस से हम प्रत्येक चिन्ह में गुणा कर रहे हैं। ए प्लस का है, लिखा नहीं जाता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये क्या होगा, माइनस का हो गया।
और ये क्या कहा प्लस का, तो ये क्या होगा माइनस का हो गया। ठीक है, ये स्टेप आपकी कभी कट गई। अब देखना ये है, यहां क्या बचा, m माइनस वन इंटू डी, तो आप लिख दीजिए m माइनस वन इंटू डी। ओके, अब ये जो नीचे है ये प्लस से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब इस माइनस का मतलब, तो माइनस यहां से बचा आपका n माइनस वन इंटू डी, बराबर का चिन्ह लगाया। इधर देखो ये वैल्यू क्या है, प्लस की है तो ऐसी उतार दीजिए, और ये वैल्यू क्या है माइनस की है तो यहां माइनस की लिख दीजिए। क्लियर, डी पूरे में क्या है कॉमन है, डी पूरे में कॉमन है। देखना ये है डी कॉमन लेते हैं आप तो क्या m माइनस वन, इस माइनस से अंदर गुणा कर दीजिएगा आप, माइनस का n और प्लस का वन। इधर क्या करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे, m इंटू एन, m n इधर है n इधर है। ठीक है, कैसे विपरीत चिन्ह है तो त्रिची का गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे n से m कट गया, m की गुणा एक में हो गई, m से m कट गया तो n गुणा एक में हो गई, ये आ गया। ठीक है, इसमें देखना ये वाला प्लस का वन है और ये हमारा माइनस का वन है तो ये कट गया, क्या आ गया ये डी आ गया। ठीक है, डी आ गया m माइनस n और ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन एम एन। देखना ये है, हम थोड़ा ये नीचे पहुंच गया, आगे ऊपर लिखते हैं जिससे पिछले वाले स्टूडेंट देख लें सही से। देखना ये डी है, इधर भी m है, एक बार ये स्टेप लिख ले रहे हैं, डी m माइनस n बराबर m माइनस n अपॉन एम एन। देखिए ये गुणा में है, अगर इस गुणा में है बराबर से तो जाए तो काम पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी, तो उससे बेटर काम ये है कि आप यही खत्म कर दीजिए, यहां एक पहुंचेगा ये भी एक रहेगा, डी की गुणा एक में करेंगे तो डी रहेगा खाली, और यहां से आ जाएगा एक बटा एम एन। ठीक है, ये डी का मान लिया। अब ये डी का जो मान आपको मिला ये आप पर डिपेंड करता है, जिन समीकरण हल करा जाता है उसी में रखा जाता है। सर क्यों रखते हो, अरे भाई डी का मान रखिए ए का मिल जाएगा, इसीलिए रखते हैं। हर चीज का क्यों, मैथ क्या है, मैथ यही है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका मतलब जाने आप, जब आप मतलब सीख गए तो ये डेफिनेटली है, उस सवाल को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज ए में और बी में जो भी सवाल आएगा बहुत आसानी से आप कर देंगे, और ऐसा नहीं आता, परीक्षा में 100% आता है। लिख दीजिए अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखिए, ये वाली स्टेप है आपको एक और करिए, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटा एन। ए को ही छोड़िए आप, प्लस एम माइनस वन, डी का मान कितना है एक बटा एम एन बराबर एक बटा एन। क्या करना, एक बटा एम एन से इन दोनों पद के अंदर गुणा करनी है, अर्थात ब्रैकेट के अंदर करिए, यहां करिए एम बटे एम एन माइनस, इसमें करेंगे एक बटा एम एन बराबर क्या हो गया एक बटा एन। ठीक है, देखना ये है एम से एन क्या हुआ कट गया, कट गया, क्या बचा यहां पर ए बचा प्लस एक बटा एन बचा माइनस एक बटा एम एन बचा बराबर एक बटा एन। अब देखने वाली बात है, यहां पर भी आप काट सकते हो, तो मान किसका निकालना है ए का निकालना है, तो आप ए को यही छोड़ दीजिएगा। ओके, बराबर का चिन्ह यहां से लगा लीजिए, या ऐसा करिएगा ए यहां छोड़ दीजिएगा, बराबर का चिन्ह बराबर लीजिए, एक बटा एन ये रहा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का एक बटा एन हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक बटा एन है, ये माइनस प्लस से क्या हुआ कट गया, क्योंकि ये एक बटा एन है, ये माइनस एक बटा एन, जो हमारे पास ए की वैल्यू आई कितनी आई एक बटा एम एन आई, ये हमें ए का मान मिल गया। हमने बड़ा सवाल इसीलिए लिया, जब बड़ा सवाल देखा नहीं बच्चे डरे नहीं, नहीं डरना तो है ही नहीं, हमारे होते हुए आपको डरना नहीं है। अब क्या कहा, हमने जैसे कहा था प्रथम पद, देखिए ये प्रथम पद कहा था, इसको निकालना था, और दूसरे क्या था हमारे पास सार्वधातुक, दोनों काम हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू मिल गई ये, और डी की वैल्यू किधर मिली थी हमारे पास ये। अब देखो एक तो ऑटोमेटिक हो गया, प्रथम पद कितना होगा, तो ये प्रथम पद निकल के आ गया, दैट इज आंसर। अब क्या पूछा है अनमैनमा पद क्या होगा, सिद्ध ये करना है अनमैनमा पद एक होगा, आइएगा
हमसे कह रहा है एम एन मा पद। अब ये देखो आप लोग, एन की जगह पर क्या रख दिया, एम एन। अरे हम कह एम एन की जगह पे एम एन जेड एक्स वाई जेड कुछ भी रखा जाए, डोंट वरी, क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा, ए प्लस, जब एनवा पद निकालते तो क्या था, एन माइनस वन। अब एन की जगह पे क्या आ गया, एम एन, तो एन की जगह क्या लग जाएगा, एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जैसे इस तरह यहां कहता 100वां पद, तो क्या लिखते 100 माइनस वन इंटू डी, अर्थात 99 डी। करना क्या है, एक ही वैल्यू लगा दीजिए। अब आप एक ही वैल्यू कितनी निकल के आइए, 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस वन, ये रहा, डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/mn, m इंटू एन। ठीक है, आपस में गुणा कर दीजिए आप, 1/mn तो ऐसे ही रहा, इसकी गुणा इन दोनों पदों में भी, mn/mn माइनस 1/mn। देखना ये माइनस का 1/mn है और ये हमारा प्लस का है, क्या बचा, mn एकम mn और mn एकम mn। जैसे तरह से 5 का पारा पढ़ते हो, रूप धारण हो सकता है अलग अलग, लेकिन आपको सिस्टम अगर सीख गए, जैसे कहते हैं मनुष्य सभी एक ही है, ठीक है, 5 उंगली इसमें है, 5 इसमें है, सबकी है, ठीक है, 2 पैर सबके हैं मनुष्य के, 2 हाथ हैं, लेकिन क्या है, ये जो जिसे कहते हैं फेस, यही चेंज है, बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी में पार्ट सब कुछ वही है। क्या गया, 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। पूछ क्या रहा था, देखिए आपको मजे मजे में सवाल हो गया, देखिए एम एन पर कितना हुआ, 1 होगा, तो एम एन पर 1 होगा, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ये हमारा फाइनल आंसर। जब भी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इस टाइप का जब सवाल देखते हैं, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, कितने पद हैं आपके, 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद कितना हमारे पास, 12 है, ठीक है, अंतिम पद कितना है, इसको अंडरलाइन करिए आप, अंतिम पद मतलब लास्ट में पद कितना, 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जब तक हमने आपको अनेक बार बताया, जब तक हम प्रश्न से सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक उसका आंसर नहीं निकाल सकते, और निकालेंगे तो वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये एक सस्पेंस वाला मामला रहेगा। सबसे पहले हम प्रश्न से सेटिस्फाई हो, प्रश्न में क्या दिया है और क्या निकलवा रहे हैं। जब भी स्टूडेंट 10th क्लास वाले, पॉलिटेक्निक में ये सिलेबस था, लेकिन इस वर्ष से ये हटा दिया गया, इसकी जगह पे अब उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री को प्रयोग कर लिया है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। इससे पहले हमने पॉलिटेक्निक में ये बहुत सारे सॉल्व कराए थे और हमेशा उनको कराते रहे, लेकिन इस वर्ष से 2025 में जो भी बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसमें से इस सिलेबस को निकाल दिया गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, 10th में तो ही है, और फर्स्ट में तो ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। क्योंकि जब इसका सवाल का पूरा मतलब समझिए, सवाल किस तरह से बड़ा आसान करता है। एक समान श्रेणी में 50 पद हैं, जब 50 पद हैं तो ये डेफिनेटली होगा जो समांतर श्रेणी में उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, दिया है हल में, बेहतरीन बात है, क्या है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में जो कुल पद हैं, कुल पद लिख सकते हो, कुल पद हैं वो कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में कुछ लॉजिक छिपा होता है, वही आपको ढूंढना है। श्रेणी में 50 पद हैं, तो 50 अब हमने कह लिया श्रेणी में कुल पद 50 है, हमने टोटल डेफिनेटली बात कर दी यहां पर आनी, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, ये अगली कंडीशन बन गई यहां से, तो इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें एक बात कही है, अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद 106 है, तो जो श्रेणी में कुल पद है 50, उसका ही तो अंतिम पद 106 होगा, गुड। तो इसे हम लिख सकते हैं अंतिम पद, मतलब समझिए, जो हमसे क्या है, ये कुल पद हैं, तो इससे ये बात हुई, जो हमारा लास्ट में पद होगा, 50वां पद होगा, वो कौन सा कहलाएगा, अंतिम पद के बराबर होगा, क्लियर। तो मतलब समझिए आप, 50वां पद, इसी समझिए 50वां जो पद होगा वो अंतिम पद के बराबर होगा। ये मैंने ये प्रश्न कह रहा है आपका लिए, हमारे समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, 50 हैं, और इसमें कह रहा है अंतिम पद 106 है। बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ओके। 50वां पद कौन सा होगा, 106 होगा, 106 आपको लिख दिया, ओके। देखना ये 50वां पद, सूत्र क्या सिखाया था आपको, एनवां पद, तो लिखिए आप ए प्लस, अब एन की जगह क्या काम आने लगा, 50, तो लिखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी
बराबर 104। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 49 टू डी बराबर 104 और समीकरण नंबर 1। बात क्लियर हुई? फिर एक बार को मैं रिपीट करता हूं, जब तक आप प्रश्न से सेटिस्फाई नहीं है आपको मजा कर हल करते मजा नहीं आएगा। इसका मतलब ये काम खत्म हो गया। ये इसका काम का लॉजिक किससे था, अंतिम पद से था। ये हमसे डेफिनेटली कह रहा था समांतर श्रेणी में कुल पद कितना 50 है, तो जो 50वां पद होगा वो अंतिम पद के बराबर होगा। इससे पहले की जो वीडियो में आपको पढ़ाया गया भाग क्या था, एक समीकरण, एक आपको एक सीक्वेंस दी हुई होती है, ठीक है, श्रेणी टाइप में। उन्होंने देखिए प्रथम पद ये है, सर्वांतर ये हो गया, अंतिम पद क्या है, एनवा पद जिसको बोलते हैं। यस, अगला क्या है, जिसका तीसरा पद तथा देखिए आप तीसरा पद, तीसरा जो पद है वो हमारे पास है 12। आप भी 12 लिख दीजिए। तीसरा पद मतलब पहले क्या है, शुरुआत सूत्र तो हमारा वही है एनवा पद, तो क्या है ए प्लस, यहां एन माइनस 1 आता था, अब एन की कितना 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी और 12, तो कितना ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करने पर, आप या ऐसा भी कर सकते हो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्यों घटाने वाली बात क्यों आती है, क्योंकि ये भी a प्लस का है, ये भी a प्लस का है, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और डी का मान हमको मिल जाएगा। ये हम आपको एक कहानी के रूप में क्यों पढ़ा रहे हैं, कहानी के रूप में तो इसलिए बता रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स को मैथ मत समझोगा, ये समझा रही है तो कहानी के रूप में है, सही से पढ़ लिया तो मैथ से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं, मैथ से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट है तभी नहीं जब आपका बेस मजबूत है। बेस का मतलब समझो, अगर एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो हम इस पर 1-2 मंजिल बना सकते हैं। अधिक मंजिल कब बना पाएंगे, जब उसकी नींव मजबूत होगी। लिख दीजिए आप समीकरण 1/2 से, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से 2 घटाने पर, तो आप सीधा सीधा घटा दीजिए, इससे बढ़िया तरीका रहता है। इसे लिखिए इस तरह से आप समीकरण 1 को 106, इसे लिखिए a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, इसे आप घटाने पर, घटाने की बात तो समझ में आ रही, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये कट गया। ठीक है, 49d में से 2d को घटाइए आप, कितना बचेगा आपके पास 47d। ठीक है, अब यहां कितना है, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 बचा, यहाँ कितना गया 2.5 लेंगे तो 10 में से 1 गया, सीधा सीधा हो गया 9 बचा। ठीक, यहाँ d बराबर आपके पास कितना आएगा 49/94 ठीक है, 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9, 47 दूनी 94। तो ये हमारे पास डी का मान मिल गया। वो कितना मिला, ये देखो इसको मिटा दे रहे हम, डी का मान मिल गया हमारे पास 2। सभी स्टूडेंट पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं, डी का मान कितना मिल गया 2। अब डी का मान मिल गया, निकालना क्या है हमको, लिए ए और निकालना है। हम इसमें ये लिख सकते थे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और समांतर डी है। देखिए डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, जो आपको सरल लगे। ऐसा नहीं कि सर ने 1 में रख दिया तो आप भी 2 में रखो, 1 भी रखे ना, आपकी मर्जी है। जिन समीकरणों को हम हल करके किसी एक की वैल्यू प्राप्त होती है, वही वैल्यू के लिए हम दोनों समीकरण में से किसी को चॉइस कर सकते हैं। तो हम किसको कर लीजिए, हमको ये छोटी लग रही है इसको लिख दीजिए आप, डी का मान समीकरण, सभी स्टूडेंट जुड़ जाए, डी का मान समीकरण कितने में रखने पर, 2 में रखने पर। लिख दीजिएगा क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। वैल्यू किसकी दी हमको, d की, a प्लस 2 गुणा d का मान 2 है, 2 लगा दीजिए आप, तो a 2 गुणा 4 बराबर 12, a को आप यही छोड़ दीजिएगा, 12 माइनस 4, a बराबर कितना गया आपके पास 60। जिस प्रश्न के अंदर हम आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, बच्चे कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं सर तो वही बात रिपीट कर, इसीलिए कर रहे हैं आपका बेस मजबूत बने, और कोई लॉजिक नहीं है। ए का मान जहां प्राप्त हो जाए प्रश्न के अंदर और डी का मान प्राप्त हो जाए, तो उसमें हम एक्सरसाइज ए और बी में हम प्रत्येक सवाल को बहुत आसानी से कर देंगे। क्या पूछा है लास्ट में, ये काम खत्म, ये खत्म, ये खत्म, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिएगा। 29वां पद, तो 29वां पद ये है हमारे पास, 29वां पद अलग से कुछ नहीं है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। 29वां पद हमारे पास वही पद है जिसको हम एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवा। तो ए
प्लस एन की जगह पे कितना आ जाएगा 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है यहां 8, आप ही लगा दीजिएगा, ये 28 हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, तो डी की वैल्यू 2 लगाइए आप, 8 ये रहा, 28 दिन कितना हो गया 56 हो गया, और जोड़ दीजिए 8 और 6 14, 5 और 1 6 64। तो 29वां जो पद होगा वो फाइनली आंसर हमारा कितना होगा 64 होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। दैट्स ऑल। यदि हमारा पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, और अपने दोस्तों में जो बच्चे 10th में हैं या इंटर में हैं या पॉलिटेक्निक में हैं, जिससे वो बच्चों को ज्ञान का अच्छा डीप प्रचलित हो, उनके दिमाग की मेमोराइज खुले कि ये हर सवाल में कहां से क्या आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।